बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं रहीला बी फूड रेसिपीज़। आज जो हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं वो है सादा स्टाइल से बनने वाले आलू गोश्त की रेसिपी, जो आम हमारे घरों में बनाई जाती है। और किस तरह बनानी है, अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 kg 1 किलो मेरे पास बड़ा गोश्त है, बीफ का गोश्त है। ये हड्डीदार गोश्त है। ये देखें, ये मैंने स्पेशल हड्डी वाला गोश्त लिया है क्योंकि मैंने आलू गोश्त बनाना है, इसलिए मुझे हड्डी वाला गोश्त चाहिए। ज़्यादा गोल गोश्त आलू गोश्त में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। इसको हम इसके साथ ही जो है ना, ये एक जग में तकरीबन 1 किलो पानी है, वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। इसका दूसरा मेथड भी ये है कि इतना पानी हमारा होना चाहिए कि हमारा गोश्त जो है ना उसके अंदर डीप हो जाए, कम से कम उसके अंदर हमारा गोश्त डूबा हुआ हो। इतना पानी हम एस्टीमेट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। आग को मीडियम रखेंगे, ना हाई रखेंगे ना लो रखेंगे, जब तक हमारे गोश्त को बॉयल नहीं आ जाता। अब जो इसके अंदर हमने चीज़ें डालनी हैं, ये एक बड़ा स्लाइस का जो था ना, ये मेरे पास था प्याज। आपका दिल चाहे प्याज काटें और इंटर कर दें। इसके साथ ही एक टमाटर है, उसको भी मैंने अपनी मर्ज़ी से काटा हुआ, आप भी अपनी मर्ज़ी से काटें। ये देखिए, ये हमने डाल दिया इसके अंदर। ये लहसुन की बड़ी सारी एक पोथी थी, वो मैंने उसके जौए जो हैं छील ली हैं, ये भी साबुत इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। इसके अलावा 1 टेबल स्पून जो है ना, वो इस थोड़ी सी हरी मिर्च, दो मिर्चें थी सिर्फ ओनली, और एक इलायची, बड़ी इलायची, एक दालचीनी का टुकड़ा, 1 टेबल स्पून ये मिर्च का पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर जो है ना, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून, एक ही है ये, 1 टेबल स्पून से थोड़ा कम डाल रही हूँ। समझ, टीस्पून है ये नमक। अगर नमक कम होगा तो हम और ऐड कर लेंगे, हमें ज़्यादा नमक नहीं चाहिए। कुछ लोग कम नमक यूज़ करते हैं, कुछ लोग ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं। जितना नमक आपको अगर कम होगा तो आप और डाल लेंगे, लेकिन पहली दफ़ा में आपने नमक ज़्यादा नहीं डालना। ये हल्दी पाउडर है, ये 1/2 टीस्पून जो है वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ज़्यादा मसाले हमने इसके अंदर ऐड नहीं करने। अब इसको हम अच्छी तरह हिला के आग को हम मीडियम कर देंगे और इसको हम तकरीबन पानी खुश्क होने तक पकने देंगे। 1-2 बार हम इसको चेक करेंगे, हिलाएंगे और बार बार। जो देखें माशाल्लाह से हमारा जो पानी है इसके अंदर वो तकरीबन खुश्क होने पे आया हुआ है। इसको ऊपर रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा ये गोश्त गल चुका है। इसको चेक करने के लिए हम एक चम्मच लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल गल चुका है। इसको हमने तकरीबन 95% जो है ना, इसको अभी गलाना है। ये बिल्कुल गल चुका है, ये देखें। अब इसको आग को हम तेज़ करेंगे और 5-7 मिनट में इसका पानी खुश्क कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से हिला देना है और ऊपर से ढक्कन लगा देना है। इसको हम 2-3 मिनट के बाद आपको फिर दिखाते हैं। ये देखें, ये आलू हमने छील लिए हैं, छील कर इसको पानी में रख लिया है। इसको बहुत मोटा मोटा छिलका हमने बिल्कुल नहीं उतारा, हमने इसको ऐसे करके राम राम से छीला है। ये देखें, अब हम इसको ना मोटे साइज़ में रखेंगे। हमने छोटे छोटे आलू हमें नहीं चाहिए, हमें बड़े बड़े आलू गोश्त के लिए चाहिए। इसके मैं 4 पीस करूँगी। बड़ा पीस इसलिए रखते हैं कि ये अंदर उसके घुले ना, मेल्ट ना हो। ये सारे आलू मैं काट लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से हमारा पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो रहा है। अब हमने एहतियात के साथ इसको नीचे नहीं लगने देना। ये हाफ कप ऑयल है, वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसके अच्छे से बुनाई करनी है, जब तक मसाला भुन ना जाए, इसका घी अलहदा ना हो जाए, तब तक हमने इसको दरमियानी आंच रख के बुनाई करनी है। कम से कम जो है ना 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट। अभी हमने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है।
नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना इसको। तकरीबन 5-6 मिनट हमने इसकी बनाई करनी है। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी बनाई हो रही है। इसका घी जो है बिल्कुल ऑयल इसके ऊपर आ रहा है। इसको नीचे बिल्कुल नहीं लगने देना, साइडों से साफ करें अच्छे तरीके से। अब इस टाइम पे आके हम इसके अंदर आलू डालते हैं ताकि हमारे आलू की बनाई जो है अच्छे से हो जाए। ये देखें हमने आलू डाल रही हूँ मैं। आलू की भी हम 2 मिनट बनाई करेंगे ताकि इसमें भी नमक मिर्च अंदर इंटर हो जाए और इसमें भी जायका टेस्ट जो है ना वो गोश्त वाला है। इसको हम अच्छे से इसकी बनाई करें। ये देखिए आलू के साथ हमारी इसकी बनाई अच्छे से हो रही है। इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट इसकी बनाई आलू के साथ करेंगे और इसका ऑयल जो है इसके बाहर निकालेंगे। जब तक ऑयल और मसाला सेपरेट नहीं हो जाता उतनी देर तक हम इसकी बनाई करते रहेंगे ताकि आलू के अंदर भी हमारी जो इसका फ्लेवर है ना वो आलू के अंदर भी आए। इसीलिए आलू की बनाई इसके साथ करनी है और आपने इसी मेथड से पकाना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से आलू की बनाई हमारी हो गई है। ये देखिए ऑयल जो है हमारा बाहर आ गया है। ये देखें अलग-अलग हर चीज़ आपको दिखाई दे रही है। अब ये नीचे लगना शुरू हो गया। सबसे मेन चीज़ ये नीचे लगना शुरू हो जाता है। मसाला जब नीचे लगना शुरू हो जाए तो समझ लो आपकी बनाई बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब 1 लीटर पानी जो है ना इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से बनाई होगी, पानी डाल दिया। अब हम फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि हमारा ये शोरबा है ये कम्प्लीटली पक सके और ये जो आलू हैं वो भी गल जाएं और इसकी जो ग्रेवी से ऑयल सा है जो ऊपर आ जाए। तो फिर हम आगे आपको बताते हैं। अब इसको बॉयल आने दें। ये आलू हमारे तकरीबन जो है ना ये गल चुके हैं। अब आग को जो है पानी भी हमारा तकरीबन पक चुका है। अब हम आग को ना हल्का कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमारी हांडी बिल्कुल रेडी है। शोरबे वाला जो है ये जो है बीफ जो है ना ये बिल्कुल रेडी है। अब इसके अंदर जो मैं मसाले डालूँगी एंड पे, ये गरम मसाला है, ये होममेड है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है। ये है कसूरी मेथी, ये मैंने घर में खुद सुखा के इसको मैंने सुखाया हुआ है। इसको थोड़ा मैंने रोस्ट करके एक बर्तन में डाल के रखा हुआ है। ये है सूखा हुआ धनिया, ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। इस टाइम पे आग जो है बिल्कुल हल्की की हुई है मैंने, हांडी बिल्कुल रेडी है। इस टाइम पे हम थोड़ा सा इसके अंदर सब्ज़ धनिया डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। कोई भी शोरबे वाला सालन हो उसमें ज़्यादा धनिया ऐड नहीं करते। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पड़े रहने दूँगी और आग को मैं बंद कर दूँगी ताकि इसका अच्छे तरीके से कलर भी आ जाए और इसका जो लुक है वो भी अच्छी हो और इसका टेस्ट भी अच्छा हो। और ये आग हम बंद करते हैं और ढक्कन लगा के 2 मिनट छोड़ देते हैं। बिल्कुल सेट हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया है। अब हम इसके अंदर इसको डालते हैं। ये मैंने एक कटोरी ली है उसके अंदर मैं डाल रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह से आलू की शेप भी वैसी है जैसे हमने डाले थे। कोई इसके अंदर नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है कि वो आलू अलहदा भागे फिर रहे हैं, गोश्त अलहदा भागा फिर रहा है, वो कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह से इसको आप खाएं, इसको नान के साथ सर्व करें या आप इसको रोटी के साथ सर्व करें। अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा भी पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। माशाल्लाह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। अल्लाह ताला रिस्क में उम्र में बरकत नाज़िल फरमाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह।